अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं आप तमामी हज़रात के सामने बहुत ही खूबसूरत एक पोस्टर लेकर के आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं कि इसमें मैं बताने वाला हूं कि आप शब बारात के मौके से किस तरीक़े से जो है आप अपने नाम का पोस्टर बना सकते हैं। और बहुत ही आसानी के साथ ये पोस्टर बनाने का तरीक़ा बताया गया है, लेकिन आज मैंने ऐप को चेंज किया है। आपको इस तरीक़े का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरीक़े का बनाने के लिए आपको एक ऐप लोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको क्या करना है, इमोजेटर ऐप में चले जाना है। उसमें चले जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है टेम्पल का, इसमें चले जाना है। टेम्पलेट्स में चले जाना है। इसमें चले आने के बाद ये आपको बनाने के लिए ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। ऑनलाइन रहेंगे तभी आप इसका जो है टेम्पल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने से बना सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम है और इसमें बहुत सारा है। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम के ये मोर दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक शब बारात का ये दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये चला आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है तमाम मुसलमानों को शब बारात मुबारक हो। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तमाम है, इसमें पे ओके करेंगे। एडिट का ऑप्शन है, इसमें चले जाना है। इसमें चले जाने के बाद यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको इस तरीके से कर देता हूँ। मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। लिख लिया तमाम आलम इस्लाम को। अब इसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको यहीं पर रहने देना है। अब इसमें आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, बहरहाल मुझे कलर चेंज नहीं करना है। तमाम आलम इस्लाम को शब बारात मुबारक हो। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डाउन कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन स्टिकर भी ले सकते हैं, ऑनलाइन फ़ोटो भी ले सकते हैं, या तो गैलरी से भी ले सकते हैं। तो मैं गैलरी से ले लेता हूँ अपनी तस्वीर। यहाँ से मैं अपनी तस्वीर ले लेता हूँ। इसमें जो है मैं पहले से इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हूँ, फिर भी इसका बैकग्राउंड आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे कट फ़ोटो पे चले आना है। कट फ़ोटो पे चले आने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन भी रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए आपको आईडी बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे ये जो है टच का ऑप्शन है, इससे भी आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। टच पे ओके किया। इसके बाद यहाँ पे आपको इरेज मैजिक इरेज दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद जैसे इस पर टच करेंगे, जिसको रिमूव करना है उस पर टच करेंगे। यहाँ पे जो है इसको मैंने टच कर दिया और इसको टच कर दिया, तो ये मेरा रिमूव हो गया। फिर ओके कर देना है। ओके कर देंगे, इसके बाद डाउन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है ये स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करने के बाद ये मेरा जो है तस्वीर बन गया है। इसके बाद क्या करना है, आपको इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको एक लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे जो है ओके कर देना है। इस पे ओके कर देंगे तो ये आपकी तस्वीर जो होगी वो नीचे चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे इमेजेटर है और इंस्टाग्राम है, तो इस सब को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। इससे पहले जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे लेयर पे चले आना है। बाकी सब जो है ये सब को आपको लॉक कर लेना है, दोनों लॉक लगा लेंगे, ठीक है। मैं सबको लॉक लगा लेता हूँ और इसके बाद बाहर चले आना है। बाहर चले आए। अब इसके बाद ये जो है ये रह गया है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और ये है इसको भी जो है थोड़ा सा इधर कर लेना है। ये बड़ा हो जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको इस हिसाब से यहाँ पे लाके इसको रख लेना है और इसको भी जो है ऊपर से पकड़ लेना है और इसको भी जो है
यहाँ पे इस हिसाब से ले आना है और रख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर ऐड पे चले आएंगे। ऐड पे चले आने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया और डन कर दिया। प्रचार आएगा, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद इस यहाँ पे ऊपर में जो है कट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से जो है इसको कट कर देंगे। कट कर देने के बाद इसको इधर ले आएंगे। इधर लाने के बाद इसको जो है यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे जो है आपको साइज़ दिख रहा है, इस पे चले आना है। इस पे चले आने के बाद इसका साइज़ बड़ा कर देना है। जिस हिसाब से आपका के नाम के हिसाब से साइज़ बैठे उस हिसाब से आप साइज़ रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट्स है, बहुत सारा फ़ॉन्ट्स है। यहाँ पे चाहे तो आप फ़ॉन्ट तब्दील भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं तब्दील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये भी फ़ॉन्ट सही है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टाइल में चले आना है। स्टाइल में चले आने के बाद आपको कोई सा भी एक कलर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इसमें से कोई एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाल ही वाला सिलेक्ट कर लिया, ये लाल ही वाला रहने दे रहा हूँ। इसके बाद इधर चले आएंगे। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे फिर कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है इसका कलर तब्दील कर देता हूँ और मैं इसका कलर वाइट रख लेता हूँ। इस पर ओके कर दिया। इसके बाद ये वाला है, इसको इधर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत उजला और लाल बन कर के आ गया है। इसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। इतना कर लेने के बाद ये आपका जो है बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो गया है। ये ऐसी वीडियो है जिसको देखकर कोई नया क्रिएटर भी है जिसको नहीं भी बनाने आता है तो इसको देख करके आसानी से बना सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे ओके करना है। सेव पे ओके करेंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन चला आता है, एक गैलरी में सेव करने के लिए, एक PDF में सेव करने के लिए, एक सेव प्रोजेक्ट में सेव करने के लिए। जिसको आप सेव प्रोजेक्ट में सेव कर लेंगे तो कभी भी रद्दो बदल कर सकते हैं। बहरहाल मैं गैलरी में सेव कर लेता हूँ। गैलरी में पे इस वाले पे जो है ओके कर दे रहा हूँ तो ये मेरा गैलरी में सेव हो जाएगा। इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है, जैसे कि आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इमेजेटर जो लिखा हुआ है ये चला आएगा, तो आपको इसको नहीं लाना है। तो यहाँ पे आपको वॉच वीडियो में ओके कर देना है। यहाँ पे आप वीडियो देखेंगे तो इसका जो है एक वीडियो आएगी, इसको देख लेना है। इस पूरे वीडियो को देख लेना है। इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो क्या होगा, इसका जो है इमेजेटर लिखा हुआ नहीं आएगा। इसके बाद आप इसको ओके सेव कर देंगे, ये आपका सेव हो जाएगा और अब आपकी फ़ोटो में इमेजेटर लिखा हुआ नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको आसानी से ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आप इस वीडियो को देख करके आसानी से बना सकते हैं। अगरचे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्यारा सा एक कमेंट कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।